अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आप अपनी उर्दू बुक्स खोले, पेज नंबर 42। हम पढ़ रहे थे गेहूं का दाना। आज हमें इसका पार्ट सेकंड पढ़ना है, जो कि 8th चैप्टर है। अब अपनी उर्दू बुक्स खोले, पेज नंबर 43। शाबाश, पार्ट सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपको स्टोरी बोली थी कि एक बार बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने ज़मीन में ही कुछ खेलते खेलते वहाँ पहुँचे तो ज़मीन पर एक अंडा देखा। तो जब वो पास में गए, वो अंडा नहीं था बल्कि गेहूं का दाना था। तो ऐसे ही बच्चे बहस में लग गए थे। तो कोई मुसाफिर आया वहाँ से, उसने वो जो गेहूं का दाना था या अंडा था, जो कुछ भी था, उन्होंने उससे वो उनको पैसे देकर वो उसे मोल लिया। और मुसाफिर वहाँ के राजा के दरबार में ले गया वो। और राजा ने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और बोला, ये आप देख लो, ये क्या है। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। बोल रहे कि तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। चनाचे गेहूं का दाना दाना पास ही खिड़की में रख दिया। तो वो एक खिड़की के पास रख दिया। तो ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। तो ज़रा सी देर में क्या आई, एक चील आई, यानी खिड़की के पास रखा ना, तो एक चील आई, ठीक। तो वो जानवर होता है जो उड़ती है, वो बहुत बड़ा जानवर होता है वो ना, मतलब गांठ। वो आई तो उसने उसको उसके अंदर छेद कर दिया। दरबारियों ने देखा तो वो सचमुच गेहूं का दाना न था। तो दरबारियों ने देखा कि वो गेहूं का दाना नहीं था, ये सच में। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो गए, ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने मालूम करना चाहिए, इतना बड़ा गेहूं का दाना। हाँ, तो उन्होंने देखा वो गेहूं का दाना ही था जब उसने छेद कर दिया उसमें। तो राजा ने बोला कि कैसा गेहूं का दाना है, मालूम करना। जब उन्होंने मालूम किया तो इतना बड़ा गेहूं का दाना पैदा कहाँ होता है, किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। अब बादशाह ने बोला कि किसी बूढ़े किसान को वहाँ लाओ जिसको पता होगी। सिपाही ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था, उसको बहुत कम सुनाई देता था। तो सिपाही ने उस बूढ़े को लाया और वो लाठियों यानी वो स्टिक लेता था, उसी के सहारे चलता था। उसके बाल भी सफ़ेद थे, मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत वो बहरा भी था, सुनता नहीं था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा, बोला कि उसको गेहूं का दाना दिया। बोला, बूढ़े ने उससे उलट कर देखा, उंगलियों में छू कर अंदाज़ा लगाया ये क्या चीज़ है। तो उसने ऐसे ऐसे किया, उसको यहाँ वहाँ किया और पूरा छू कर अंदाज़ा लगाया। ये थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने ऐसा गेहूं न बोया है न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकते हैं। बोला, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा है कभी, तो लेकिन शायद मेरे वालिद साहब जानते हों। तो उस पर राजा ने हुक्म दिया कि इसके बाप को हाजिर करो दरबार में। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, एक लाठी के सहारे चलता था, ये एक लाठी पे चलता था, वो 2 लाठियों पे चलता था, ये एक लाठी। इसकी आंख भी अभी काम करती थी और उसकी आंखें भी ठीक थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रख दिया और पूछा, राजा साहब ने ये जो गेहूं का दाना है ये उसके हाथ में रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आप इतने बड़े गेहूं देखा है? बोला कि बड़े मियाँ, क्योंकि वो इस बूढ़े किसान से भी बूढ़े हैं, मतलब उनके वालिद पता नहीं कितने 100 साल उम्र होती उसकी, 1.5 साल होती, 100 ये ना 150 साल होती, क्योंकि जो वो बूढ़ा था वो ऑलरेडी बूढ़ा था, मतलब पहला जो इसका बेटा था। अब तो उसे एटलीस्ट 10-20 साल 30 साल तो बड़ा होगा ही। तो अगर वो 80 होगा, वो तब भी 100 कुछ होगा। वो बहुत बूढ़ा था, क्योंकि वो अपने बेटे की तरह नहीं था, वो उससे ताकतवर था, एक ही लाठी पे चलता था और उसकी बीनाई भी अच्छी थी। तो अब क्या हुआ, अब उसने उसके हाथ में रखा, बोला कि आपने इतना बड़ा गेहूं का दाना देखा है कभी? तो अब ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अब हाँ, ये जो बूढ़ा किसान था ये भी बहरा था अपने इसकी तरह, लेकिन उससे
अपने बेटे से ताकतवर था। ठीक है, तो फिर उसने क्या बोला वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।